नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग एंड हाई लर्निंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने, दोज हु हैपन टू बी सब्सक्राइबर ऑफ दिस यूट्यूबर ऑल्सो, उनने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, तो इसलिए वीडियो बन रहा है। वीडियो का टॉपिक रहेगा एयरबीएनबी एंड गोवा एंड व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन गोवा और एयरबीएनबी एट ऑल, एंड क्लियर कट क्लैरिटी इस पे आपको मिलेगी। तो एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, गोवा बेस्ड हैं, जो कि फाइनेंस की करते हैं, बट अब ममाटी चेंजेस रियल एस्टेट पे आ रहे हैं और कुछ रियल एस्टेट कोर्स और वो रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें बहुत रियल एस्टेट के बारे में उनने एक वीडियो में बात करी है, उसको कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा। पर इंडिया का नंबर 1 क्लैरिटी गिवर रियल एस्टेट का मैं हूँ। अब वो बोलेंगे, वो ने भी लास्ट टाइम ही रोट ऑन ट्विटर समथिंग, हु हैज़ गिवन यू रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर 1। देता नहीं है, लेना पड़ता है। एंड ये पूरा वीडियो आप देखना, एंड तक आप बताना मेरे ऑडियंस कि मैं नंबर 1 हूँ या नहीं हूँ। उनने वीडियो में क्या बताया वो भी बताऊँगा मैं। पर अगर उनका जनरली वीडियोस देखो, वो हर चीज़ पे एज ए इन्फ्लुएंसर कोई चीज़ बता के एस्केप रूट ले लेते हैं। आई कैन बी रॉन्ग, ये देख लेना, वो देख लेना, ऐसे। और मैं कवर करूंगा एक एक चीज़ को करके। बट व्हाई आई से आई एम नंबर 1, मैं दीवार पिक्चर के अमिताभ बच्चन की तरह चाबी बंद कर देता हूँ। मैं अपने आप को कोई एस्केप नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा वही होगा, और नहीं होगा या नहीं होता तो कोड़े मारो, ट्रोलिंग करो, कमेंट लिखो, अनसब्सक्राइब करो, जो करना है करो। क्लियर कट अपनी गर्दन ऐसे डाल के, इज्जत, ऑल इन, दैट इज कन्विक्शन एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। एंड वो किसी और में है ही नहीं, इसलिए है नहीं तो मैं ही नंबर 1 हूं। तो ये जवाब मिल गया क्लियरली। अब स्टार्ट करते हैं। एयरबीएनबी का उनने गोवा में बताया है कुछ कि शॉर्ट टर्म रेंटल्स होते हैं, कमर्शियल यूटिलाइजेशन बेटर होता है, एंड गोवा में प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है। बड़े शहरों में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बड़े शहरों में लोअर रेंटल यील्ड होती है। अयोध्या जी का भी कुछ एग्जाम्पल दिया है, अयोध्या में भी बहुत महंगा हो गया, वो फ़ायदा नहीं है। वो पूरा उनने इस तरह की बातें करी है कि भी आओ आओ गोवा आओ, गोवा में एयरबीएनबी कर लो, बहुत फ़ायदा ऐसा हो जाएगा। बट हर एक चीज़ में जो जो पॉइंट्स डाले हैं, गॉड लाइज इन द डिटेल्स। वो डिटेल में जहाँ भी बात हुई है वहाँ गोलमोल हो गया। तो 7-8 पॉइंट में मैं कवर करूँगा। मैं ऐसे पॉइंट्स कवर करूँगा जो उनने भी नहीं देखे और उनको पता चलेगा कि यार ये भी हो सकता है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो 4-5 पॉइंट तो ज़रूर मिलेंगे, और बाकी अगर वो जवाब देना चाहते हैं तो इसका फिर वीडियो बना सकते हैं, या अपना ट्विटर पे तो वैसे ही लिखते हैं। एंड ही कॉल्स मी अंकल जी फ्रॉम गुरुग्राम, दो आई एम जस्ट 8-9 ईयर्स एल्डर टू हिम। डेट ऑफ बर्थ का आइडिया है मेरे को, अपने का तो आधार कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ही चूजेज। आई कॉल माई सेल्फ गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम। अगेन किसने बनाया? मैंने ही बनाया, ठीक है। सब अपने आप को बनाना पड़ता है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, क्यूटली करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंटली करनी पड़ती है। और जहाँ तक कई बार क्या होता है, चैनल्स पे लोगों का कई बार गड़बड़ हो जाता है, अरे वो तो 20 लाख सब्सक्राइबर्स, अरे टोटल व्यूज़ कितने हैं? अपने भी 5 चैनल हैं, सोशल मीडिया पे जाके पता चल जाता है इम्पैक्ट क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फुल नॉलेज एंड विजडम के साथ ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7-8 पॉइंट आप लोग को बताऊंगा। अक्षत जी उनका नाम है। 2021 और उनके चैनल पे 22 में उनने जैसे बताया कि वो गोवा गए, पिटा पड़ा था गोवा, सारा सब कुछ पिटा पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड। तो प्रॉपर्टी सस्ते में मिल गई। रेंटल यील्ड इज ए फंक्शन ऑफ द योर कॉस्ट प्राइस। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 1.5 की खरीदते हैं, 2 करोड़ की खरीदते हैं, मेक्स ए डिफरेंस रेंट से डिवाइड होके। महंगी प्रॉपर्टी लोगे तो रेंट कम होगा। तो 2024 में क्या करना है आपने क्या किया, कैन नॉट बी ए प्रीमाइस, ठीक है। ये आप कौन हैं? क्योंकि मेरे को वीडियो के तहत भी उन्होंने बोला, अरे तुमने गोवा में इन्वेस्ट किया है क्या, तुम कहां से ऐसे बोलते हो। 15 मिनट के आसपास उनने मेरे को ऐसा करके छेड़ा है थोड़ा, ठीक है। अरे भैया मैं पागल हूं, वहां करूंगा। आपको दारू पीना जरूरी है टू नो दैट इसके इफेक्ट्स क्या हैं? ड्रग्स करना जरूरी है टू नो उसके इफेक्ट्स क्या हैं? क्या बिजली का तार नंगा ऑन किया हुआ पकड़ने की जरूरत है कि इसमें करंट लगेगा? फ्यूचर एंड ऑप्शन खेल के पैसा लुटा के करना है। डू यू वांट दैट आई शुड इन्वेस्ट इन गोवा, गेट सब ऑप्टिमल रिटर्न्स, लूज मनी? क्योंकि मैं बताऊंगा कि वाई यू विल लूज मनी इफ यू पुट इन गोवा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तथ्य तर्क संगत, कोई ऐसा लोअर लेवल का नहीं है, शास्त्रा टाइप डिबेट ही है कि भैया किसी ने कुछ स्टोरी सुनाई है, मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूं, आप बताओ। हैं सारी स्टोरियां ही,
ठीक है, कौन सी की प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा लगती है, कौन सी आपको तर्कसंगत लगती है, कौन सी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, कौन सी आपको लटका हुआ नहीं छोड़ती। मेरा कोई वीडियो, कोई एडवाइस, कोई टेक अवे लटका हुआ है नहीं कि भाई तू देख लेना, बिकॉज आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑल्सो। पूरा क्लियर कट एडवाइस है, वो एडवाइस फॉलो करोगे, वो एडवाइस ठीक होगी, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है खराब है वो जज करी जा सकती है, लेकिन एडवाइस क्लियर कट होगी, एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए। एज कंसल्टेंट्स हमारा काम है क्लियर कट बताना, कंफ्यूजन नहीं छोड़ना कि तू देख ले, ये देख ले, बट ये भी होता है, ये भी होता है, तो क्लियर कट एडवाइस ही दी जाएगी। पहले तो उनने बोला है वीडियो में कि 200 दिन रेंटल पे चढ़ता है गोवा में, और उसका कैलकुलेशन कर लो। मैं इसी को क्वेश्चन करता हूं, यही प्रीमाइज है। और वो कह रहे हैं कि 200 का 250 हो सकता है। मैं कह रहा हूं 200 नहीं है, 150 है एट बेस्ट, अदरवाइज 100 भी हो सकता है। और मैं उसको बताता हूं, गोवा में अप्रैल से अक्टूबर, एंड इंसिडेंटली गोवा में ऐसा नहीं कि यहां सोफे पे बैठ के वीडियो बनाता हूं तो गोवा नहीं गया, अभी गया था, 15 दिन धक्के खा के आया, तभी सारा मेरे को, मैं वेट कर रहा था एक्चुअली कि ऐसा कुछ वीडियो बनेगा तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो पूरा सब कुछ समझकर बता रहा हूं। और वैसे भी चावल पके हैं, कच्चे सारे खाने की जरूरत नहीं है। वो तुमने कोई पूछा ना चाय में चीनी है नहीं है, तो पूरी चाय पी के थोड़ा बताओगे कि इसमें चीनी नहीं थी, वो एक घूंट पी के भी पता चल जाता है। तो दोज मेनी डेज आर इनफ, बिकॉज 140 किलोमीटर का ही तो है गोवा, यहां से लेके यहां 140 किलोमीटर का गोवा है, 20 से 30 किलोमीटर है, सारी यहां कोस्ट लाइन है, बीच में इनका डाबोलिन एयरपोर्ट है, एक नया एयरपोर्ट और आ गया है। ये मैं कहानी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना आगे क्या क्या हुआ। वो 200 दिन नहीं है, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर भाई गर्मी होती है। नहीं तो गर्मियों में भी जाएंगे, हाँ जाएंगे, होटलों के रेट ही इतने सस्ते हैं, अच्छे होटलों के रेट इतने सस्ते, आपके एयरबीएनबी में क्यों जाएगा कोई? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर 5 स्टार का होटल भी बंद रहे, को आए ना, सफाई ना हो, तो उसमें बदबू आती है, इश्यूज हो जाते हैं। मेंटेनेंस का यहां पे इतना बता रखा है। मैं केवल एक चीज यही पूछना चाहता हूं इनसे कि जो आप गोवा में रहते हो, आपने तो अपना मैनेजर से मैनेज करा रखा है, तो यानी कि वहां रहकर भी मैनेज नहीं होता, इज अ चैलेंज। बाहर से जब आप मैनेज कराओगे तो भैया वो रेंटल यील्ड जो बन रही है, वो रेंटल यील्ड तो मैनेजर कमीशन में खा जाएगा ना। नहीं 20% होता है, 25 होता है, कमरे को घंटे के हिसाब से चढ़ा रहा है, कैसे चढ़ा रहा है, मॉनिटरिंग कैसे करोगे? लोग, आप टैक्सी चला लो, वो टैक्सी चलाने वाले को दो ना ड्राइवर, कई बार खुद टैक्सी चला के आदमी कमा रहा है, किसी और को दे दी, इंजन ऑयल जी खराब हो गया जी, इसका तो गेयर ऑयल में प्रॉब्लम है जी, टायर फट गया जी, इस वाले ने ले लिया जी, चालान कट गया जी, अभी अभी ये हो गया जी, स्क्रैच आ गया, ये आ गया, ये रहता है। पैसा कहाँ इतना ईजी खाएं बताना। ऑल्टरनेटिव चॉइसेस बताऊंगा कि ये नहीं करना तो क्या करना है। और जो जुड़े हुए हैं वो बहुत आनंद आने वाला है। जून में उनने वर्कशॉप कर रखी है कुछ 11,000 रुपए की। मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अगले 5 महीने में फ्री में इतना ज्ञानी बना दूंगा कि वहां जाके ज्ञान देकर आओगे और सही सवाल पूछोगे, या हो सकता है जाओगे ही नहीं, क्योंकि आप इंडिया के नंबर 2 बन जाएंगे। मैं 1, आप सब नंबर 2। तो ध्यान से सुनो आगे। जो चीज, एक तो ये कैलकुलेशन ही रॉन्ग है। वहां पर मछुआरों से मिलकर आया, बोट वाले से मिलकर आया, कहते हैं सर यहां कुछ नहीं होता, यहां पे जून जुलाई अगस्त में कौन आएगा यहां पे इतनी गर्मी में? होटल पिटे रहते हैं, 5 स्टार होटल पिटे रहते हैं, एयरबीएनबी में कौन जाएगा? एयरबीएनबी पैन इंडिया भी नहीं चलेगा, मैं उस पर भी बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और बहुत समझाऊंगा। क्योंकि अब वो बोले नहीं मेरा चल रहा है, अरे भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर नॉट रियर व्यू। क्योंकि आपका 2021-22 में रेट कम थे, 2023 में रिवेंज टूरिज्म हो गया। अब वो टूरिज्म में तो होटल के शेयर्स देखो कहां से कहां चले गए, क्योंकि ये तो शेयर्स की भी बात करते हैं तो यू अंडरस्टैंड, शेयर्स कहां से कहां चले गए जितने भी ये होटल वाले थे। रिवेंज टूरिज्म हुआ है, एयरलाइंस के देखो कहां से कहां मतलब बुकिंग्स और हुई हैं। क्या वो इतना 2024 में होगा या 25 में होगा? दैट इज अनदर थिंग। 200 दिन इज अनदर थिंग। फिर सबसे बड़ी चीज जो बताई नहीं, लोकल पॉलिटिक्स। आपने गोवा की, अगर मैं 7-8 पॉइंट बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा, बट आपको समझना है, क्योंकि ये मोटा पैसा, और ये टारगेट ऑडियंस कौन है, फंसने कौन वाला है, मैं वो भी बताऊंगा। इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट में कौन फंसने वाले हैं, वो एज ग्रुप कौन है और प्रोफाइल क्या है, वो भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यंगस्टर्स हैं पिताजी के पैसे वाले, और वो बच जाएगा पैसा, पिताजी को भी पिच करने वाले कि देखो ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, दिखाया जा रहा है कि वहां जाके गुजारा हो जाएगा, नहीं होगा, ये बता रहा हूं, पैसा बचा रहा हूं आपका, ध्यान से सुनना। लोकल पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करी। गोवा के लोग आर फेड अप कि इतने आउटसाइडर्स बाहर से आ गए। एज ए टूरिस्ट बहुत वेलकम थे, एज ए टूरिस्ट बहुत वेलकम थे, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं उससे। लेकिन अब ये
बाहर के इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और वो सब आ रहे हैं और कल्चर ही चेंज हो रहा है, गोवा की वाइब ही चेंज हो रही है। गोवा हमारे लिए क्या था, सुकून, वो ऐसे देती है दिल दे बदले में गाना चल रहा है, रिलैक्सेशन, ठहराव। अब वहां पे वो ढिचकियां तुनक 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 तुम तु 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 वो 11 बजे तक चलता रहता। गूगल करो गोवा न्यूसेंस नॉर्थ इंडियंस, आपको मिलेंगे कि वहां वहां कितने परेशान हैं लोकल लोग। गोवा की पॉलिटिक्स देख लो, 41 सीट है उनकी, कोई गवर्नमेंट क्लियर नहीं बनती। कभी इसको वोट देते हैं, कोई 4-5 पार्टियां बना रखी हैं, एक तो कांग्रेस बीजेपी तो है ही, उसके साथ 3-4 और पार्टियां हैं वहां पे। सबके एमएलए देख लो कितने आते हैं, और कोई यहां से कूद के यहां, कोई यहां से कूद के यहां, कोई स्टेबिलिटी, वैसे गवर्नमेंट चलती है। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, गोवन लोगों का जब ये सेंटीमेंट आने वाले टाइम में होगा कि यार ये तो अति हो रही है, तो पॉलिटिशियंस कैन चेंज थिंग्स। क्योंकि यहां बात आती है लाइसेंसेस की, वो बोल रहे हैं कि लाइसेंस ले लो मिल जाएगा, फिर लाइसेंस तो लिया भी जा सकता है, कभी भी नॉनसेंस हो रही है। सोसाइटी में पूछ के जाना कि एयरबीएनबी होता है, आज सोसाइटी कहती है अलाउड है, कल कहती है नहीं है। आपका डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी, क्योंकि भैया 2, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हैं, कैन नॉट बी ऑन इफ्स एंड बट्स, कैन नॉट बी ऑन कि मैनेजर अच्छा होगा। क्योंकि वहां जहां ये बोलते हैं कि देखो आपकी मार्केटिंग स्किल्स तो अच्छी होनी चाहिए, फनल होना चाहिए। अरे फॉर ए यूट्यूबर इट इज इजी कि हाँ मैं इतना यूट्यूबर हूं, 20 लाख सब्सक्राइबर, गोवा आ रहे हैं, मेरा विला आ जाओ, ये कर दो, तो मिल जाएगा फनल। नॉर्मल आदमी कहां से लेकर आएगा? तुम मार्केटिंग सेल्स में पैसा खर्च करोगे, उस मैनेजर को दोगे, 200-250 दिन तो तुम्हारी होनी नहीं वो बुकिंग, पैसा बचेगा कहां तुम्हें? इसको मैं किसान वाले एग्जाम्पल से बताता हूं, एग्रीकल्चर से। सिंस आई कम फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम द गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम करके भी मेरा एक चैनल है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार 20 एकड़ 10 एकड़ है, मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन, गुरुजी मशरूम उगा लें, ये फ्लावर उगा लें, फूल उगा लें, ये गोभी उगा लें, क्योंकि भैया वेजिटेबल महंगी बिकती है। तो ये सब जगह गेहूं की उगते रहते हैं, जीरी की उगती रहती है, शुगर की नहीं उगता रहता है, जान निकलती है उगाने में, ऐसा लगता है बहुत पैसा है उसमें। क्या आपके पास उतना टाइम एनर्जी है क्या? नहीं, किसी कोई और मैनेज करेगा तो वो खा जाएगा सारा। आपसे जो लोकल रह के तो मैनेज हो नहीं रहा, आपने दे रखा है बड़ी बड़ी। तीसरा मेरा मेन पॉइंट ये है कि लोकल जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकती है रूल्स। इतने कलेश में घुसना जरूरी है? पोर्चुगीज के लैंड लॉ कुछ एप्लीकेबल है। अगर ये लैंड इतनी क्लियर ही होती तो ये बड़े प्लेयर नहीं आ जाते, इतने बड़े ये लिस्टेड प्लेयर नहीं जाके लॉन्च कर देते इतनी सारी चीजें। अगर लैंड का इतना ही क्लियर हिसाब होता, फंसने का चांस पूरा है। नहीं, वो आपको क्लियर होना पड़ेगा, लाइसेंस आपको लेना है, मार्केटिंग आपको करनी है, मैनेजर आपको ढूंढना है। मैनेजर लोकल ढूंढोगे वो बदमाशी करेगा, उसको कुछ निकाल नहीं सकते लोकल पॉलिटिक्स, वो बदमाशी उल्टी कर सकता है आपके साथ। बाहर का लेकर आओगे वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी बिहार यूपी कहीं से जाके वहाँ गोवा में करेगा तो वो ज़्यादा ही पैसे लेगा ना। लोकल वाला तो हो सकता है 10 काम कर रहा हो तो सस्ते में कर ले। तो ये आपका क्लेश है। जस्ट बिकॉज आपके पास लाइसेंस है और वहाँ पे कुछ कांड हो गया, क्योंकि कांड होते ही हैं इनमें। ये अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ एक मर्डर का, और वो कॉर्पोरेट में थी एंड वो बोलते भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो वहीं हुआ। उससे पहले हरियाणा की एक कोई पॉलिटिशियन थी, टिकटॉकर भी थी पहले, एंड उनका मर्डर हुआ। ठीक है, तो ये सारे मतलब ये रायते यहीं फैल रहे हैं भाई। इट्स नॉट इजी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो ना, कलेश देखो, फॉर द अमाउंट 6% मिलना है ना, मैं आपको दिलाऊंगा। और कैपिटल एप्रिसिएशन की जब बात होती है तो ये बोलते कैपिटल एप्रिसिएशन तुम देख लेना। तो रेंटल भी तुम स्टॉक खरीदते हो तो क्या डिविडेंड यील्ड के लिए ही खरीदते हो कि 6% मिल रहा है, या तुम चाहोगे कि भैया 100 रुपए का कभी 105 तो हो जाए, 100 रुपए का स्टॉक 90 हो जाए और तुम्हें 6% दे दे रेंटल वो डिविडेंड यील्ड, तो भी तो 4 रुपए का नुकसान ही हुआ ना तुम्हारा। और वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं बताऊंगा कि गड़बड़ क्यों होने वाली है। यार किसी ने लक्षद्वीप की तो बात ही नहीं करी, किसी ने पोर्ट ब्लेयर की बात ही नहीं करी। ये मम्मा ट्यून चेंजेस ऐसे हो जाएगी। इंडियन जो टूरिस्ट है वो कौन सा लॉयल है? गोवा के अंदर भीड़ भड़ाका है, लेकिन आप ये बताओ गोवा में सबसे महंगी चीज अगर इज बाय गोइंग बाय एयर, अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं, दिल्ली टू गोवा, गोवा टू दिल्ली, एयर टिकट के इतने प्राइसेस हैं। अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में कराओ, इतना महंगा वो एयर टिकट इतनी महंगी है, फिर वहां जाके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रह रहे हो, 2-4 हज़ार रुपये और दे दोगे, 3 दिन 4 दिन जाना है आपने, 10-15-20 हज़ार रुपये बिल ज्यादा भी आ गया, क्योंकि एयर टिकट ही आप 10-11-12-15 हज़ार तक की दे रहे हो। मैं तो अभी रिसेंटली बता रहा हूं ना, मैं तो गया था लास्ट महीने। आगे इसमें मेन चीज बताता हूं कि लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर और ये सब का तो हमें है ही है।
एप्रिशिएशन की तो बातचीत ही नहीं है कि भी क्या सब कुछ अबाउट रेंटल ही हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सब लोगों ने वहां घर खरीद लिए, क्योंकि दबा के जब आप साउथ गोवा जाओ, फ्रॉम डाबोलिन अपना एयरपोर्ट से निकलो आप, ठीक है, वो फ्लैट ही फ्लैट बन रहे हैं, फ्लैट ही फ्लैट बन रहे हैं, दिख रहा है। अब आप बोलो नहीं मैं कैसे रीजन में जाऊंगा, अरे भैया जहां मैं, अगर मुझे फ्लैट में ही रहना है गोवा में जाके एयरबीएनबी में, तो गुड़गांव में क्या तकलीफ है, वहां स्विमिंग पूल तो वहां से भी दिख रहा है, उस फ्लैट से तो मेरे को क्या बोलते हैं समंदर दिख नहीं रहा। हाँ समंदर 4 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, तो मैं सुबह वॉक करने जाऊंगा, फिर वापिस आऊंगा, फिर नहा धो के फिर कहीं घूमने जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर मैं लंच का करूँगा, फिर अरे भैया मेरा एंटरटेनमेंट तो मेरे को तो वहीं समंदर चाहिए ना। 800 रुपये, 600 रुपये, 1200 रुपये के वो शैक्स टाइप है, वो समंदर ही दिख रहा है। जिसका बजट कम है सब समंदर देखने ही जाते हैं, एंड उनको दिन में खाना खाना है, खाना खाने का कोई जुगाड़ नहीं। आपने टिंडे लौकी खुद ही बना के खाने हैं तो आपकी बीवी कहेगी टाल ही मार हमारे। मैं उस पर एक बड़ा सिट डाउन कॉमेडी बना दूंगा कि एक मेरे को इंसिडेंट अभी एकदम ताज़ा है कि कोई जान पहचान का इस तरह गया था और क्या उसका वो है, पर वो मैं अलग चैनल पे और अलग बताऊंगा कि ये एयरबीएनबी वाला सिस्टम कितना बकवास है इंडिया के कंटेक्स्ट में, और बाहर क्यों पॉपुलर है और इंडिया में क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वी आर डिफरेंट। ठीक है, तो एक ये है कि ये एयरबीएनबी बहुत लोग प्रॉक्सी भी यूज़ करते हैं, जो मेरे बालों का रंग है उसमें कन्वर्ट करने के लिए। आपने मॉल्स में देखा होगा कि मॉल्स के अंदर दुकानें कहीं खाली रहती, कोई आता ही नहीं है कुछ भी, पर वो आप तो खोली की हुई है, यहाँ तुम किराया दे रहे हो या तुम वो सामान बिक नहीं रहा है, एम्प्लॉई हैं, ये वाले काम भी होते हैं। ये एक्सपेंसेस डाल दूंगा, ये कर दूंगा, भैया इसमें भी लिमिटेशंस हैं। आपकी सारी इनकम इज काउंटेड एज इनकम। रेजिडेंशियल के अंदर 100 रुपये अगर रेंट आएगा तो 70 ही करती है, 30 का रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कहती है आपने रेजिडेंशियल में 100 रुपये रेंट लिया, आपका 70 ही मानेंगे हम, उस पर टैक्स लगाएंगे। ये पे सारे पे टैक्स लगेगा, सबसे बड़ी चीज़ तो वहीं टाटा फिश होगी। आर्गूमेंट फाइनेंस की आर्गूमेंट ही बता रहा हूँ, नहीं मैं एक्सपेंसेस दिखा दूंगा। कितने परसेंटेज दिखा सकते हो बताना? वो सीए से पूछ लेना, तुम सीए से पूछ लेना। अरे यहाँ बैठा फूफा नंबर 1 रियलिटी रियल एस्टेट का क्लैरिटी गिवर, मैं बैठा, आई एम गिविंग द क्लैरिटी, उससे पूछ लेना, इससे पूछ लेना क्या है। यहाँ मैं सच बता रहा हूँ ना। आप वहां 8% रेंटल यील्ड जबरदस्ती, देखो वहां माल बेचना है, बहुत बिल्डर्स ने बना लिया है, तो स्टोरी होती है, माल स्टोरी से ही बिकता है। क्या मैं स्टोरियां सुनाता हूं? हाँ मैं भी स्टोरियां सुनाता हूं। अब तू गोवा में, अरे भैया गोवा में बेचने के लिए क्या आईआईटी आईएम का एग्जाम पास करना है, और वो भी एग्जाम क्या पता मेरे पास हो रखे हो, अगर करना भी हो तो मैं दिखा दूं अपनी एडमिट कार्ड और एग्जाम और नंबर्स। ठीक है, तो अपना दिखाना बताना तुम कौन होते हो, ये पर्सनलाइज्ड है। मैंने ये किया है, हाउ आई डिड हैज गॉट नो मीनिंग, बिकॉज पीपल हु आर ऑन यूट्यूब डूइंग वेल सेलिंग कोर्सेज आर अर्निंग इन करोड्स। वो करोड़ वाला आदमी कुछ भी कर सकता है भाई, उसको वो 10 चीजें करेगा, उसकी 4 हिट होंगी, उसी से वो इतने पैसे और कमा लेगा दिखा दिखा के कि वो 6 का नुकसान ले लेगा, और नुकसान में बोलेगा मैंने भी तो डाले थे। अरे डाले तो लोग क्रिप्टो करेंसी में डाले थे, वर्ल्ड में भी डाले थे, वहां लोग फंस गए। अब आप तो डायलॉग मार दोगे हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे तुम तो फकीर हो, झोला उठा के चले जाओगे, तुम्हारा पीछे क्या रहता तुमने फैला दिया ज्ञान दे के। क्योंकि बहुत यूथ है 20 to 30 जो अच्छे परिवार से है, पैसे वाले परिवार से, और कुछ कर नहीं रहा, वो ये वीडियोस दे देख के अपने पिताजियों को परेशान करते हैं। उनके पिताजी हमारे पास आते हैं क्योंकि विजडम नहीं है ना सबके पास, इंफॉर्मेशन नॉलेज लेके घूम रहे हैं। आधी कचरी चीज बता दो, ऐसा होता है, 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 तो ऐसा नहीं होता। अयोध्या जी का एग्जाम्पल दिया इन्हें कि अयोध्या में इतने रेट है। अरे अयोध्या जी इज टाइमलेस, राम लल्ला का मंदिर वहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता। बीच इंडिया में भाइयों बहनों, गुजरात की वो मांडवी बीच है, और एक ऊपर वाली भी रण ऑफ कच्छ से ज्योग्राफी बता रहा हूं, पूरा इंडियन पेनिनसुला समंदर है। कितना नहीं, सारा बीच है। अरे सारा बीच तो नहीं है, मैं भी कह रहा हूं, पर इतना ज्यादा है, इतने 1000 किलोमीटर है, तो इसमें अगर 1/10 भी बीच है तो 32 किलोमीटर बीच है। इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट बीन डिस्कवर्ड। आप ये अपना पोर्ट ब्लेयर जाओ, पोर्ट ब्लेयर से आपको, आप लिखो वो कौन सी 2-3 बीचेज हैं जहां इतनी बढ़िया बीचेज हैं। इट इज जस्ट टू बी डिस्कवर्ड। अभी लक्षद्वीप शुरू हो जाएगा, तो गोवा को ऐसा लाट साहब नहीं अकेला। एंड गोवा का मैथ जो मैंने किया भाई, फुकेट इज मच चीपर। आना जाना रहना, 5 स्टार होटल का बता रहा हूं, 5 स्टार होटल, दिल्ली एक्स दिल्ली, गोइंग टू गोवा और गोइंग टू फुकेट, स्टेइंग देयर फॉर 5 days इन 5 stars। ठीक है, फुकेट इज चीपर। प्लीज गूगल करके चेक कर लो।
तो गोवा का जो एयरबीएनबी का ये भूत है, ये आप लोगों को उतारना पड़ेगा। अयोध्या जी में बहुत अप्रिसिएशन हुआ है। मैंने जब अयोध्या जी पे 2 साल पहले लोगों को बताया था खरीद लो, मेरे चैनल पे सैंगो लाइफ सूत्रास पे मैंने बताया था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया जिनने ले लिया। क्योंकि मेरी एडवाइस तब आती है जब मलाई खाई ना जा चुकी हो। अब वहां मलाई खाई जा चुकी है, अब मैं नहीं बोल रहा कि ले लो जाके, अब मैं नहीं बोल रहा कि इस रेट पे इट बिकम्स ए बाय। यस, अब वो रेट सब एवरीथिंग हैज बीन फैक्टर्ड बिकॉज वो सब बन चुका है। लेकिन द सेम थिंग आई एम सेइंग, गोवा में इट इज नॉट अ बाय। एम इज, यहां पे मेरा एम ये नहीं रहता कि आके ये यूट्यूब ऐसे उसको क्यों बोल दिया, तूने क्यों बोल दिया। अरे भैया, प्रधानमंत्री पे बोलते हैं, डेमोक्रेसी है, सब बोलते हैं। क्योंकि अगर मेरा एक स्टांस है, मैं एक चीज बता रहा हूं, उसके विपरीत कोई बोलेगा तो आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम कितना मेरे को अंकल जी बोल दो, कितना कुछ करके बोल दो, मैंने जो तर्क बताए हैं इनके ऊपर तुम कुछ पॉइंट हो तो बता दो। इट्स अ फ्लॉप शो, इट्स अ फ्लॉप शो, इट्स अ फ्लॉप शो, करके देख लो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, 2024 के प्राइजेस पे नहीं है, बहुत सप्लाई आ रही है। एंड में क्या होगा कि अगर ये फ्लैट इतने ज्यादा आ गए तो यहां कोई रेजिडेंशियल रह नहीं सकता। यहां कोई वाइट कॉलर जॉब्स नहीं है, यहां पे किसी तरह का कोई आईटी फाइटी नहीं है, कुछ कुछ नहीं हो रहा यहां पे। वहां पे सिर्फ दारू, रिलैक्सेशन और म्यूजिक। अब म्यूजिक लाउड हो चुका है, दारू में कोई कंट्रोल नहीं रहा लोगों का, बड़ा गंद मचाते हैं बाहर के टूरिस्ट आके, ओवर रेटेड है। वो कहते हैं कि साइकिल में चले जाना, अरे तुम विला में रह रहे हो, तुम बच्चे को कहां भेजोगे, गाड़ियां चल रही हैं। जो हाई फाई रिजॉर्ट हैं, कुछ सेफ सराउंड एनवायरनमेंट है, वहां कर सकते हो। तुमने किसी बीच के ले लिया, घटिया सी बकवास सी बीच है वो, कहीं अंजुना बीच, बागा बीच, ऐसे मतलब फिश मार्केट, मतलब ऐसा हो रखा है कि वहां पे नॉर्मल आदमी चला क्या जाए। मतलब आपकी महिला आप लेकर गए हो, घर परिवार की बहू बेटी को लेकर गए हो, वो क्राउड ही ऐसा है कि यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, एंड वेयर यू विल फील कंफर्टेबल, फिर वो रेट उतने बढ़ जाते हैं। ये कौन आके बताएगा। तुम जाकर एक होटल, एक कमरे में ही रहना है, वहां तुम्हारी बहू ने, बीवी ने रोटी पोनी है और तुमने टिंडे लौकी खाने हैं, तो फिर टाल मारो वैकेशन की। वैकेशन इज अबाउट एंजॉइंग, रिलैक्सिंग, नॉट मेकिंग खाना, वॉशिंग यूटेंसिल्स। और तुम अगर इतनी फैसिलिटी एयरबीएनबी दोगे तो तुम्हारे मार्जिन क्या है फिर इससे अच्छा तो तुम बोलो वहीं रह लो, अगर मैं इतने दे रहा हूं। तो ये फिगर्स, ये कैलकुलेशन नहीं बताई, आधा ज्ञान बता दिया, मैं पूरा ज्ञान दे रहा हूं। इट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि अगर आप उसको अच्छा करोगे तो पैसा कुछ नहीं बचेगा भाई। गोवा में सिंपल चीज है, एक समंदर दिखना चाहिए मुझे, इतनी टिकट लेके जा रहा हूं। अगर मेरे को फ्लैट भी रहना है तो गुड़गांव में, नोएडा में बतेरे फ्लैट है, उनमें रह लो। नहीं तू चल के जाएगा, साइकिल, अरे साइकिल चला के जाना इज नॉट सेफ। इतनी पतली पतली रोड्स हैं, और जहां ये बताई बेची जा रही है विला, ये गांव है, गांव मतलब गांव, नॉट गुड़गांव बट द रियल विलेज, गांव। कुछ नहीं है वहां पे, तो इट इज नॉट वर्थ इट। वो सीवरेज कहां जा रहा है, पाइपलाइन कहां जा रही है, कौन सी चीज कहां जा रही है, रेरा क्लियर्ड है नहीं है, लैंड क्लियर्ड है नहीं है, 1.5 करोड़ इश्यूज हैं। इट्स नॉट वर्थ टचिंग इट विद द बार्ज पोल, नॉट वर्थ इवन गोइंग एंड चेकिंग। मैं तो जाके घूम के भी आया और ये सब काम भी करे मैंने जाके वहां। गोवंस आर रिजेंटिंग दीज पीपल जो बाहर से आ रहे हैं और सब उनका कैप्चर कर रहे हैं। पहले एज ए टूरिस्ट बहुत वेलकम थे, तो पेंटअप एंगर पॉलिटिक्स में निकलेगा, साल में निकले, 2 में निकले, 3 में निकले, आपको दिखेगा। दूसरी चीज, लक्षद्वीप आपको आता दिखेगा, पोर्ट ब्लेयर चमकता दिखेगा, बाकी फुकेट तो आपका है ही। तो ऐसा गोवा में आगे कोई जादू नहीं होने वाला, दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो वहां पर अगर आप फंस गए कुछ विला लेके, भाई उसका फिर कोई यूज नहीं है, वो सफेद हाथी पाल लिया आपने। किसी और शहर में आप लोगे, वहां रेंट बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाएगी, कम होगी, ज्यादा हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। नाउ आई कम टू द ऑल्टरनेटिव चॉइसेस राइट नाउ इन कोलकाता, इन पुणे, इन बैंगलोर, इन चेन्नई। बड़े बड़े शहर बोले ना, नहीं तो लोग तो गुड़गांव का है, तो गुड़गांव का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, हालांकि गुड़गांव में भी है। 6% रेंटल लीड वाली स्टोरीज हैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस पैसा 2-3-4 साल में जाएगा, प्लस माइवन कंस्ट्रक्शन, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर श्योर शॉट, हाई रिटर्न्स,
जब आपको पैसा धीरे धीरे जा रहा है 10% एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी मिलें, सिंस मनी इज गोइंग स्लोली, वो CAGR 18% वर्कआउट करेंगे एक्सेल में, दैट द प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू, आपका 6% किक इन कर जाएगा। और ये कमर्शियल चीज़ें करने के लिए रेंट कितना लोन मिलता है वो चेक कर लो, रेजिडेंशियल के लिए कितना लोन मिलता है वो चेक कर लो, एंड इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं रेजिडेंशियल के जब प्रोग्राम करते हो। GST के चक्कर में फंसोगे, CA अलग लेते रोते फिरोगे, समझ नहीं आएगा आपको। जो ये कंपनियां चला रहे हैं ना, ये देखो ज्ञान पूरा नहीं देके गए भैया। तुम प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हो, कोई कंपनी चला रहे हो, इट बिकम्स ईजी, क्योंकि आप 50 रायते फैला सकते हो। ये सब काम हो, अपना एग्जाम्पल बार बार देखिए, मैंने ही किया, मेरा इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर मैं जो बात कर रहा हूं तर्क संगत कर रहा हूं, लॉजिकल कर रहा हूं, तो मेरे को मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैंने क्या झंडे गाड़े, मैंने क्या किया, इज गॉट नो मीनिंग, क्योंकि मैंने जो किया वो एक अलग टाइम पे किया। यहां पे मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आनी चाहिए, बोले तू तो गाड़ी चलानी, तूने तो चलाई नहीं गाड़ी, तू बोल रहा है कि तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है, तूने कभी गाड़ी चलाई है, तुझे को पता है स्पीड क्या है? अरे इतना तो पता ही है ना कि ज्यादा स्पीड चला के, दारू पी के चलाओगे, रात को चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का चांस है। या आपको करके देखना है ये कि नहीं मैं गोवा में फंस के देख के मर के कराओ। एक आदमी कह रहा है नहीं मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भैया तूने प्रॉपर्टी कब ली, साल बता, साल बता। कोविड का मरा हुआ साल था, टूरिज्म डाउन था, हताशा थी, तो बाय था। 2024 में क्यों बात कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मैंने वो किया? इट इज लाइक द पेरेंट्स डूइंग इट, कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे तो ऐसे आए, हम तो ऐसे बन गए, तुमसे बना नहीं जाता। अरे भैया तब फुफ्फे इतने बच्चे कंपटीशन में नहीं आते थे, गरीब का बच्चा आता नहीं था। अब गरीब का बच्चा लेके चल रहा है फोन, तो कंपटीशन बढ़ गया है। आप जब कंपटीशन है, नौकरियां उतनी हैं। ये 180 IAS की वैकेंसी चेक कर लो, पिछले 40 साल से चल रही हैं, और कितने लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं और कितने लोगों को नॉलेज आ गई। तो होलिस्टिकली आके बताना है, क्लियर कट आके बताना है, नो इफ एंड बट। अवॉइड गोवा एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज एट, बिल्कुल। एक बहुत टॉप प्लेयर, क्योंकि अब क्या है ना, फ्रेंजी बिल्डअप करी जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा शार्क रियल एस्टेट का टॉप मोस्ट डेवलपर अगले 6 महीने में जा रहा है। तो हमें तो पता है ना, माहौल बनाया जा रहा है। तो वैल्यू फॉर मनी आपको देखनी है किधर है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वेबिनार्स करता हूं मैं, और कुछ पैसे लेके करूंगा, कुछ फ्री करके करूंगा, पर भाई 11,000 का कुछ नहीं करूंगा, इतना कोई महंगा नहीं है। 11 रुपये 50 रुपये अपना तो 2 डिजिट रहता है, वो भी शगन का, ताकि विंडो शॉपर आए तो अपना गाड़ी के पैसे तो दे मॉल में, है ना, शॉपिंग नहीं भी करनी तो अपना आए, नहीं तो भीड़ ही कंट्रोल नहीं होती। मेरा जब आई से नंबर 1, मैंने लैक्स में लोगों को एजुकेशन दी है थ्रू माय वेबिनार्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लैक्स में। तो उन लोगों ने फायदा उठाया है रियल टाइम। आई गेट वैल्यू फॉर मनी थिंग्स। आई ऑल्सो टेल स्टोरी। सारी स्टोरियां नहीं सच होती, जैसे शादी से पहले स्टोरियां सुनाई जाती हैं, वो सारी सच नहीं होती कि ऐसा ही करेगी, ऐसा ही करेगा, ये होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहां जो स्टोरी सुनाई गई है इन यूट्यूबर द्वारा, इसमें छेद बहुत ज़्यादा है, बहुत छेद है, और जो मैंने बताया आप लोगों को खुल के। और एंड में कभी भी किसी भी, देखो गलती कर सकते हैं, सब हो सकती है, पर सेंस ये देखना है कि जो आपको सलाह दे रहा है उसका कितना पोटेंशियल है पैसा लूज करने का। जो आदमी 10-15 करोड़ कमा रहा है, क्या वो 50-60 लाख क्रिप्टो में नहीं लगा सकता? सारे खेल नहीं खेल सकता। एंटीक फर्नीचर, एंटीक पेंटिंग्स, पता नहीं नॉन फंजिबल टोकन की भी बड़ी स्टोरियां सुनी थी, अब वो कहां चले गए? हो सकता है कि 1 साल में 1.5 साल में गोवा छोड़ दो आप, फिर आप बोलो अब लेट्स गो टू नाउ दिस विल डू वेल। अब बोलेंगे यार उसकी स्टोरी क्या हुई, उसकी क्या हुई, क्योंकि स्टॉक्स में भी तो ये होता है ना, समबडीज एबिलिटी टू एवरेज के लिए पैसा चाहिए। HDFC तो भाई सलाह उसी हिसाब से, चीज उसी हिसाब से दो, क्योंकि जो बोला जाएगा, आप चाहे कितने डिस्क्लेमर लगा लो कि ये मत लो, या अपने रिस्क पे लेना, या ये स्टडी के लिए, ये पीपल विल स्टिल डू। तो वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल नहीं है, आई ऑल्सो एग्री, पर एक क्रिएटर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। आपको अपने तर्क देने हैं, क्लियर कट अपना ओपिनियन देना है कि ऐसे है। यहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा, कोई बल्ले नहीं, ये तुम उसको दे देना, तुम उसको दे देना, मार्केटिंग का वो
मार्केटिंग बस आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अरे मार्केटिंग ही तो सबसे जानलेवा चीज़ है, कहाँ से मार्केटिंग होगी? हमें पता है ना यहाँ के व्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं, वीडियो कैसे बनाए। भाई बहनों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अरे सब्सक्राइबर बढ़ा लो, ए बढ़ा लो, फिर ऐसे चौड़ में आ जाओ, ज़्यादा लाइक्स मिलियन हो जाए। आई विल टेल यू व्हाट हैज टू बी डन नाउ बिकॉज आई एम दिस एंड वो कौन है? ये एज शेमिंग ही तो होती है ना। अरे मैं ये नहीं कह रहा सारे बुजुर्गों का आदर करो, लेकिन जैसे कहते हैं बॉडी शेमिंग या एज शेमिंग, अंकल है, अंकल अंकल मतलब अंकल को नॉलेज नहीं होगी। दो आई एम नॉट इवन एन अंकल, but I am saying कि even if I am an uncle, maybe I am more technology qualified, I have done stuff which is more technologically and otherwise पर वो क्या है, वो चैलेंज है, तू बता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा कंटेंट विल स्पीक, लाइक सचिन तेंदुलकर की बैटिंग विल स्पीक व्हेन मैग्रॉ और वॉन विल ट्रोल हिम। वो छक्के चौके ही मारेगा, उसी से जवाब दूंगा। तो मैं तो इसी से जवाब दूंगा। ये आके मैं कोई इस तरह विवेक बिंद्रा महेश्वरी टाइप नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ के अपना जो मैं तर्क संगत है इससे बताऊंगा। आई से दैट द वे आई अंडरस्टैंड रियल एस्टेट, नोबडी इज अप्रोचिंग इट दैट वे। रियल एस्टेट इज अ सास बहु प्रॉब्लम, रियल एस्टेट इज अ मैरिज इशू। ये कैसे यार, रियल एस्टेट तो सब कुछ लिंक्ड है भाई। फैमिली इशू, कोई पैसे लेके नहीं बैठा, कोई अकेला इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और एक बार इन्वेस्टमेंट खत्म होगी आप खत्म है। आप वो गधे फूफा जी या बेवकूफ़ जीजा जी या मामा जी डिक्लेयर हो जाते हैं जिनका पैसा डूब गया है ग्रेटर नोएडा में कहीं पे, आपसे कोई सलाह नहीं लेता, आपको कुछ नहीं करता, एंड वही कांड अब लोग कर देंगे यहाँ डाल के। तो एयरबीएनबी गोवा इज नो, देयर इज नो पॉइंट अटेंडिंग एनी वर्कशॉप। खुल के मैं बताऊंगा, कोई वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई रियल एस्टेट एज सच कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मेरी मेंबरशिप है, वो ले लो, सस्ते टिकाऊ में मिल जाएगा। 1/10, 1/20, 1/50, 1/100 कॉस्ट पे मिल जाएगा, और तर्कसंगत मिल जाएगा, प्रैक्टिकल मिल जाएगा। भैया मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में भी पीजी चला लो ना, तो 2% नहीं मिलता। दिल्ली मुंबई में लोग हैं, ये लोग हैं। अरे भैया दिल्ली मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है भाई, यहाँ पे भी ये खेल खेलने तो मुखर्जी नगर में खेल लेगा कोई। ये गुड़गांव में 60 गज पे भी लोग खेल रहे हैं। डीलर फेज 3 में जाके चेक करो, लोगों ने 10-10 लाख के प्लॉट लिए थे, 12 लाख का मकान बनाया था, 2.5 लाख रुपए रेंट आता है 22 लाख पे 2.5 लाख महीने का रेंट, साल का नहीं, साल का 30 लाख आता है। 180% रिटर्न रेंटल एवरी मंथ। नहीं पर अब तो रेट उसका ज्यादा हो गया, अब तो वो 2.5-3-4 करोड़ के हो गए। हाँ अभी भी 6% दे रहे हैं, अभी भी 6% दे रहे हैं कई। लोकल अपना समझकर चीज़ों को दे, अदरवाइज वैल्यू फॉर मनी शहर हैं छोटे टिकट साइज के लिए, हाई रेंटल के लिए। बैंगलोर, आपको पता है बैंगलोर की रेंटल स्टोरी क्या है, ठीक है। मेम्स बनते हैं वहाँ तो कि वो लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करता है लैंडलॉर्ड, 6 महीने का एडवांस लेता है। पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद भी आगे कवर करूँगा मैं। तो वहाँ पे डालें, बजाय यहाँ 2.5-3-4 CR का सफ़ेद हाथी पालने के। ये 2.5-3-4 CR की जगह तो आप 5 शहरों में 5 छोटे फ्लैट ले सकते हो, जहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, और एक को कभी भी ज़रूरत पड़ी तो बेच सकते हो, और कैश फ्लो ज़्यादा आएंगे, आपको पता है। यहाँ आप यू आर डिपेंडिंग ऑन विम्स एंड फैंसी प्रोडक्ट्स हैं ये। पहले भी मैंने बताया टूरिस्ट प्लेसेस में कहीं भी नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ लोकल आदमी बहुत हावी होता है। लोगों ने अभी मारुति की फैक्ट्री आई खरखोदा में, सोचा वहां मैं रिच हो जाऊंगा। अरे वो लोकल इकोनॉमी गेन करेगी, वो वहीं वो चलने देंगे, आपका नहीं चलने देंगे वहां पे वो प्रोग्राम उस तरह। इट इज ईजियर सेड देन डन। वहां रहने वाले भी अपना दे रहे हैं जैसे ये दे रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा, आई होप इसमें किसी को नीचा दिखाने का और ऐसा करने का नहीं था, लेकिन आके भाई भ्रांति फैलाओगे उन सब्जेक्ट्स पे जहाँ के हम प्रोफेसर नंबर 1 हैं, तो स्टूडेंट्स की क्लैरिटी के लिए तो प्रोफेसर साहब आएंगे ही आएंगे, उसमें वो कोई दो राय नहीं है। जब इतनी जाके है कि नहीं मुझे चुप रहना चाहिए, नहीं चुप, अगर मैं चुप रहूँगा और मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है और पूरी क्लैरिटी नहीं आ रही तो ये बताया जाएगा, तो अच्छे से समझाया जाएगा। ये फैंसी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं घुसना है। यहाँ बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा स्पेरेबल पैसा लेके भी बैठे हो तो भी नहीं घुसना है, चाहे पैसा कम है ज़्यादा है। गोवा का अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो विद ऑल मोर तथ्य गोवा का कल्चर, गोवा का खान पान, गोवा में भीड़ी रोड्स, गोवा के अंदर
नवंबर दिसंबर में हर घर एयरबीएनबी बन जाता है, गरीब का अमीर का हर घर। और वो एयरबीएनबी से टाइप नहीं होता है, ओपन है, वो सब एक जगह आउट हाउस में शिफ्ट करते हैं और वहाँ पूरा अवेलेबल है कि किराए के लिए, और वो चढ़ता है। बट भाई वो 2 महीने ही चढ़ता है, साल भर फिर टाइम टाइम फिश है वहाँ पे। तो लोकल अपना गुजारा कर लेता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट चाहिए, खाना चाहिए, कोई लौकी टिंडे नहीं ले खाना चाहता। जिनके छोटे बच्चे भी हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं ढंग के होटलों में। एवरीबडी गोज फॉर दैट सम्शियस बूफे, ठीक है। और कोई वेज नॉन वेज की बात नहीं है, वहाँ पे खूब बढ़िया इडली मिलती है, खूब आलू पूरी ले लो, परोठे ले लो, डोसे ले लो। मैं तो मेन्यू बता रहा हूँ सारा, मैं तो फूडी हूँ। चने भटूरे ले लो, 25 तरह के आपके फ्रूट्स मिलेंगे, 10 तरह के जूस मिलेंगे, उसी में स्वाद है। छुट्टी मनाने गए हो, ग्लटनी में ही तो आधे लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है। टिंडे खाने जाने तो मेरे गुड़गांव में बैठ के खा लूँगा लौकी टिंडे, मेरे को वहाँ धक्के खाने की जाने की क्या ज़रूरत है। फिर वहाँ बस समंदर 1 घंटा देख के आ जाओ, बाकी अपने एयरबीएनबी में। क्यों? क्योंकि मुझे उसको रेंटल यील्ड देनी है 6%, इसलिए आए हैं हम भाई साहब। अरे काचे काटने जाते हैं लोग वहाँ पे, और नई मज़े आते हैं वहाँ पे। एक बार जो एयरबीएनबी चला जाता है दोबारा नहीं जाता, उसका परिवार में बीवी नहीं जाती, कहती मेरे को नहीं जाना, घर में मेरे को मेड मिली हुई थी चॉपिंग करने के लिए, वहाँ सारे काम तू मेरे से कराएगा। मैं इस पर भी बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस चाहता है क्रिएटर को वही करना भाता है, ठीक है। एंड वही आप लोग सब चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में दबा के लिखो। जो महसूस करते हो इस वीडियो के बाद दबा के लिखो, तर्क संगत। और वो उनका वीडियो भी जाके देख लेना, हालांकि इश्यूज यही वाली जो थे ये रेज करें, और मैंने सबको बहुत अच्छे से बता दिया। और मेरे पे अगर कोई काउंटर पॉइंट है तो बता दो भाई, हम फिर बना देंगे वीडियो। मैं यहाँ तो, मेरे को कोई एडिटर की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो 1 शॉट 50 मिनट्स 1 आवर 1 शॉट। कहीं रुका ये वीडियो, कुछ शिक 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 हुआ, जैसे आपके घर में बैठ के आराम से समझा दिया, ऐसे समझा दिया, बिना हिले डुले, बिना कुछ मतलब शिक शिक पिक पिक हुए। और कहीं मैं इतनी तेजी इंग्लिश में बात नहीं करता, कहीं मैं ये नहीं बोलता 1.5x कर लो, ताकि मेरा मेन बात को पकड़ ना पाओ आप। बस मैं फिगर्स कुछ कुछ बोल दूं, अजम्पशंस कर दूं, उनको कोई क्वेश्चन ना कर पाए। और जो जहाँ पे भी लूज एंड हो उसको वहाँ छोड़ दो और एस्केप रूट ले लो। मैंने अपने आप को इस पूरे वीडियो में कहीं एस्केप नहीं दिया, मैं क्लियर कट, नो गोवा नो एयरबीएनबी, खत्म, क्लियर कट। 2024 के रेट पे कुछ नहीं है पैसा कमाना, स्पेकुलेटिव है, ओवर हाइप्ड है। एंड अगर नहीं समझ में आती तो 5 दिन घूम के आ जाओ, ये जो मैंने बात बताई खुद ही समझ में आ जाएंगी, खुद ही समझ में आ जाएंगी, ये सारी की सारी बात खुद ही समझ में आ जाएंगी। और कोई वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत नहीं है 11,000 रुपये वाली, अपनी करेंगे 11 रुपये, 50 रुपये, 90 रुपये, डिपेंडिंग ऑन माई मूड, क्योंकि वो कैरियर चार्जेस ऐप के देने पड़ते हैं। तो 100 रुपये से नीचे अगर आप चाहते हो भाइयों बहनों वेबिनार्स को अटेंड करना और कुछ फ्री भी, तो कमेंट सेक्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां ये सारी नोटिफिकेशन होती हैं, सारी जानकारियां दी जाती हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। वीडियो को शेयर करिए और उनके सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए, ताकि उनके सब्सक्राइबर्स को भी ज्ञान मिले और उनके सब्सक्राइबर्स मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाएं और मेरे को इस तरह चीप पब्लिसिटी मिल जाए। लोग कहते हैं ना तू नाम लेता है चीप, हाँ चीप पब्लिसिटी सब चीप ही चाहते हैं, पॉलिटिशियंस भी, एक्टर्स भी। पैसे खर्च करके कौन पागल है, मतलब मैं करोड़ों रुपए खर्च करूं पब्लिसिटी के लिए, ऐसी ही हो जा रही है तो अच्छी है। पर अपना जोर लगा के दिमाग से वीडियो बना दिया एंड हर चीज़ पे लॉजिक लगाया, मैंने एक एक पॉइंट पे लॉजिक लगाया। 2021-22 के रेटों पे जो शेयर्स लिए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सारे खरीद लो अभी। पी/वाई रेशियो 70 हो, 80 हो, 90 हो, कुछ भी हो, ग्रोथ आ नहीं रही हो, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट तैयार होने वाला हो तो ले लो, क्योंकि भाई आई हैव अर्न्ड। अरे ये आई हैव अर्न्ड क्या होता है भैया? आप क्या हैं कि आपके पद चिन्हों पे चला जाए? वॉट एवर यू हैव अचीव्ड और एनीबडी हैज अचीव्ड हैज बीन अचीव्ड इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। आज एक डिफरेंट टाइम फ्रेम है, नोबडी कैन कॉपी एनीबडी, नोबडी नोज कि ये ऐसे सक्सेस कैसे हो जाती है, ये यूट्यूब पे कहां से सक्सेस हो जाती है, कैसे हो जाती है, किसी को कुछ नहीं पता है, सबके तुक्के लग जाते हैं। फिर वो आके, क्योंकि क्या है, फिनेंस का ज्ञान एक लिमिट है, रोज आके वो सेम चीजों पे कितने टॉपिक बनाओगे? तो आई हैव 5 चैनल्स and I will open 2 more and I will be India's #1 YouTuber in terms of subscribers on different channels and the impact I make। ठीक है, तो मैं तो लगा हुआ हूँ, मुझे तो कंपटीशन का डर ही नहीं है किसी का। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि
रियल एस्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, बिकॉज म्यूचुअल फंड में गड़बड़ हो जाएगी तो आप म्यूचुअल फंड में 2-2.5 करोड़ नहीं डालते और आप एक फंड भी नहीं खरीदते। लेकिन रियल एस्टेट में गड़बड़ होगी तो लोन लिया हुआ है और कांड हो गया, और ब्याज जा रहा है और कांड हो रखा है और पैसा आ नहीं रहा। तो रियल एस्टेट के बारे में जानना समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड नो बडी एल्स इज टीचिंग टिल नाउ, क्योंकि अब इनका भी कोर्स ये कर रहे हैं, अब तक कोई नहीं कर रहा था। और जितनी मास लेवल पे मैं कर रहा हूं उस मास लेवल पे कोई नहीं कर रहा। वॉट एवर नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट ही इज ब्रिंगिंग इज शॉफर्स नॉलेज, इज सुपरफिशियल नॉलेज, इट इज बचकानी नॉलेज। इट इज ऑल अबाउट कीपिंग योर सेल्फ एज ए सेंटर, कि भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे एयरबीएनबी में खाने। अरे भैया बड़े बच्चे वाले लोग भी है, बिना बच्चे वाले लोग भी है। इंडिया बहुत बड़ा है। टुडे इफ आई मेक वीडियो, आई कांट मेक ए वीडियो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से। मेरी लाइफ इज डिफरेंट, मैं तो अलग तरह का आदमी हूं, अलग तरह का मेरा लाइफ है। दैट डजंट मीन कि इंडिया में सब ऐसा ही चलेगा। मैं लाइफ के ट्रेंड्स अपने ऊपर नहीं इंप्लाई कर सकता कि मुझे क्या चाहिए। बहुत छोटा तबका है जिनके छोटे बच्चे हैं, बीवी कुकिंग कर सकती है, जाने का आपका ज़रूरत है, वो भी फेडअप हो जाते हैं वहाँ पे, बिकॉज यू रिक्वायर सपोर्ट। घर के अंदर भी सपोर्ट होता है। तो फॉरेन कंट्री में क्यों एयरबीएनबी कामयाब हैं और इंडिया में क्यों नहीं है, उसको भी मैं बताऊंगा। बाहर का स्टैंडर्ड अलग है, चीज़ें अलग हैं, सिस्टम अलग है। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो वो मैं एयरबीएनबी का बहुत क्लैरिटी से बताऊंगा कि बाहर जाना है तो कैसे है इंडिया। क्योंकि गोवा में आप रियलाइज करोगे यार, ऐसी ऐसी गलियों में ऐसी ऐसी जगह एयरबीएनबी, सेफ फील नहीं करता आदमी दूसरा नहीं दिखता। यू वांट टू स्टे जहां आपको कई टूरिस्ट दिख रहे हैं, लोग हैं आपके भाषा के हिसाब से हैं, आपके उस हिसाब से हैं, ताकि थोड़ी सेफ्टी भी फील करे। मुंह उठा के कहीं भी चले जाओ, फैमिली को लेके कहीं भी रख लो, एंड वहां पे ही कोई बदतमीज फेलो टूरिस्ट आ जाए। लोकल्स तो देखो बहुत अच्छे हैं, लोकल्स का तो कोई मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा ऐसी, लेकिन फेलो टूरिस्ट बकवास बदमाश आ जाए और लिमिटेड एरिया में आप रह रहे हो, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों के एक्सपीरियंसेस से। क्योंकि वहां जो भी आते हैं प्रोग्राम यही करने आते हैं, वहां पे आपको पता है क्या प्रोग्राम होता है, और ये करने के बाद हिला रहता है बहुत लोगों का। तो आपको कहाँ रहना है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुंह उठा के ऐसी नहीं फैमिली के साथ कहीं रह सकते कि मैं एयरबीएनबी में जाऊंगा, आपके बगल के कमरे वाला आगे 4 लौंडे, फिर क्या करोगे आप? कर रहे हैं शोर ऊपर नीचे, फिर किसको जाओगे? आपका एक्सपीरियंस तो खराब हो रहा है ना। विल यू टेक दैट रिस्क? एंड लोगों के हो रहे हैं खराब ये, एंड वो वैसे कुछ नहीं कर रहे कि आप पुलिस को या किसी को कंप्लेंट कर सके। अगर आपकी वाइफ को कोई बोले भाभी जी नमस्ते, तो क्या चार्ज लगाओगे? भाभी जी नमस्ते तो बोल रहा है, कुछ किया है क्या भाई साहब? कुछ नहीं किया भाई साहब, भाभी जी नमस्ते। एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है, तभी नंबर 1 हूं, तभी नंबर 1 हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड 200 थिंग्स विच पीपल विल नॉट ब्रिंग आउट। वीडियो भले लंबा है पर आई अंडरस्टैंड। एंड व्हाट यू डू नाउ? 4 भाभी जी नमस्ते कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे। आप जाके क्या चार्ज डालोगे? एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे, बट उतना ही बहुत है आपको असहज होने के लिए। तो ये मुंह उठा के ऐसे एयरबीएनबी इंडिया में नहीं चलते, एंड ऐसे नहीं जाना चाहिए एंड नहीं खरीदने चाहिए। और गोवा इज नो, एयरबीएनबी इज नो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अवेयर कराएं भाई। इतना जोर लगा के वीडियो बनाए ताकि भूत तो उतरे लोगों का, जो ये चढ़ाने वाले आ जाते हैं। कभी ये वर्ल्ड का चढ़ा देते हैं, कभी क्रिप्टो का चढ़ा देते हैं, कभी इसका चढ़ा देंगे, उसका फकीर बन के निकल लेंगे, फिर बोलेंगे उसकी बात मत करो। क्योंकि ये वाली चीज तो फेल होने में भी 5 साल लगेंगे। वर्ल्ड तो अचानक से हो गया, तो उसमें तो ऐसे हो गया कि ओ माय गॉड ये तो अचानक से हो गया। पर ये वाला जो म्यूजिक है, गोवा का म्यूजिक, विल टेक 5 years टू स्टॉप। इट विल स्टॉप, एंड ये रीजंस हैं जो मैंने बताया, इट विल स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट। तो प्लीज स्प्रेड करें। मैं बहुत हर वीडियो पे नहीं बोलता जोर लगाने के लिए, इस पे बोल रहा हूं। एंड कमेंट सेक्शन में भी दबा के लिखें। आई ऑल्सो नीड क्लैरिटी कि भैया मेरा कंटेंट कैसा लगता है आप लोग को। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अकेला ही हो रहा हूं। और लिखो जो मानते हो नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूं, और जो नहीं मानते कि नहीं नहीं तू भी गोवा की तरह ओवर हाइप्ड है, तो वो भी लिख दो। थैंक यू वेरी मच।